अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। सिर्फ 7 दिन पहले जुम्मे की नमाज के दिन कानपुर में हुई हिंसा को देखकर देश दहल उठा था और 7 दिन बाद यानी आज एक बार फिर देश में ठीक वैसा ही मंजर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की गई, लेकिन सड़कों पर हुजूम देश के अलग अलग हिस्सों में भी दिखाई दिया। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर महाराष्ट्र के सोलापुर तक नारेबाजी और विरोध का मंजर था और हैरानी इस बात की कि किसी तरह के विरोध की कोई इजाजत नहीं ली गई थी। सवाल यह है कि पब्लिक प्रोटेस्ट के नाम पर क्या देश में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है? हमारी रिपोर्ट देखिए। पूरे यूपी में जुमे की नमाज के बाद कानून का कड़ा पहरा था। अंदेशा था कि 3 जून को कानपुर हिंसा जैसा मंजर दोहराया जा सकता है। फोर्स सड़कों पर उतरी हुई थी, फिर भी नमाज खत्म होने के बाद कैसे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई। और सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, यूपी के सहारनपुर में भी विरोध के नाम पर अराजकता का नाच हुआ। मुरादाबाद में पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर भीड़ का भयानक हुजूम उमड़ पड़ा। सिर्फ यूपी ही नहीं, जुमे की नमाज के बाद हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में एक जैसी तस्वीर दिखाई दी। महाराष्ट्र के सोलापुर से लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक और दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर लुधियाना तक मानो पूरी तैयारी के साथ ऐसे प्रदर्शनों की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर, जहां से अभी कुछ देर पहले ही जो जुमे की नमाज है वो अदा की गई है। उसके बाद जो नमाजी हैं वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर इकट्ठा हो गए हैं। हजारों की तादाद में आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बीजेपी की निष्कासित प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उनके खिलाफ जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। प्ले कार्ड के जरिए, बैनर के जरिए नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, उनके खिलाफ जो है वो यहाँ पर पोस्टर और बैनर के जरिए जो नमाजी हैं वो यहाँ पर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन नहीं है, हमारी मांग है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। धर्म के बारे में कोई भी गलत बोलता है उसको अरेस्ट करना चाहिए, क्या वो किसी भी धर्म का हो। सर, तो आप बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित भी तो कर दिया है। अब आप गिरफ्तारी होना चाहिए। सुनिए, जो भी लोग किसी के मजहब, जो आप पूरी बात सुनिए, जो भी लोग हिंदू या मुसलमान, उसका सर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों में आपको ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए यूपी के प्रयागराज। तस्वीरें जुमे की नमाज खत्म होने के ठीक बाद की है, जब प्रदर्शनकारी सड़क पर नारेबाजी करने लगे थे। बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, लेकिन पुलिस के सामने लगातार नारेबाजी होती रही। माहौल को हाथ से निकलता देखकर मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई, लेकिन सुरक्षा बलों के सामने ही प्रदर्शन शुरू हो गया। मानो भीड़ ये ठान कर आई थी कि रुकना नहीं है। लगातार जो है वो नारेबाजी की जा रही है और जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। समझाने का जो सिलसिला था, वो समझाने बुझाने का सिलसिला जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और डीएम-एसएसपी अभी गलियों में जाकर के ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो लोकल लोग हैं वो अपने घरों के अंदर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बाहरी तत्व घुस आए हैं जो लोगों को उकसा रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी भी होती रही, समझाने की कोशिशें भी होती रही।
डीएम और एसएसपी गलियों में जाकर अनाउंसमेंट करके भीड़ से शांत रहने की अपील करते रहे, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ भीड़ और ज्यादा उग्र दिखाई देने लगी। सारे के सारे जो दावे हैं वो हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रशासन की नाकामी है कि लोग नमाज पढ़ने के बाद एक साथ सड़कों पर उतर आते हैं, इस तरीके से नारेबाजी की जाती है। देखते ही देखते कुछ मिनटों के भीतर प्रयागराज का मंजर बदलने लगा। जिसका डर था वो ही हुआ और हंगामा शुरू हो गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। आगे की तरफ हम आपको सड़क पर चलकर बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। और ये पथराव किया जा रहा है। यहाँ भी देखिए, ये पूरी सड़क जो है ये पत्थरों से पट गई है, पूरी सड़क पत्थरों से पट गई है। देखिए लगातार पथराव किया जा रहा है, यहाँ पर पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। प्रयागराज में हुए पथराव में डीएम और एसएसपी घायल हुए हैं। सड़कों पर आगजनी की जा रही थी और खबरों के मुताबिक हालात इतने बिगड़ गए कि एडीजी को बंदूक तक उठानी पड़ी। पहले लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया, हंगामा किया, और अब उसके बाद जो है इस तरीके से पथराव किया जा रहा है वो। और ये देखिए, ये एक पत्रकार हैं, इनको चोट लग गई है, हाथ उनका ये फट गया है पूरा जो है वो। और लगातार जो कई और पुलिस वाले हैं उनको भी चोटें यहाँ पर आई हुई हैं और लगातार पथराव किया जा रहा है। पूरी जो सड़क है वो पत्थरों से पटी हुई नज़र आ रही है। समझा जा सकता है कि ये प्री प्लान्ड है, पहले से तैयारी की गई रही होगी। नहीं, एक साथ इतने ईंट पत्थर कहीं रखे हुए मिल नहीं सकते हैं। तो पूरा अटाला इलाके के जो भी सड़कें हैं इसी तरीके से आपको पत्थरबाजी से पटी हुई नज़र आ रही होगी। प्रयागराज में कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर अव्यवस्था फैले। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ समझा बुझा के और हल्का पुलिस बल का प्रयोग करके जो है उनको लगभग पूरा डिस्पर्स कर दिया है। और अनावश्यक रूप से किसी भी रूप में कहीं भी मौके पर सड़क पर ना आए। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है। अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे आने वाले समय में भी हम अपील करना चाहेंगे पूरे प्रदेश में कि लोग शांति बनाए रखें। यूपी पुलिस का दावा है कि वो संयम और सख्ती के साथ दंगाइयों से डील कर रही है और जहां दंगाइयों ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें सख्ती से कंट्रोल किया है। लेकिन जो कहा जा रहा है वो सच होता तो भला सहारनपुर से ऐसी तस्वीर क्यों आती। सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं है। जहां तक नजर जा रही है उग्र भीड़ दिखाई दे रही है। मस्जिद की इमारत से लेकर सड़क की रेलिंग तक भारी भीड़ है और ये शोर इस बात की गवाही दे रहा है कि हालात कितने तनावपूर्ण हैं। पुलिस फोर्स मौजूद थी और देखते ही देखते भीड़ अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगी। पुलिस आगे जाने से रोक रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे जाने को तैयार नहीं है। सहारनपुर में भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई थी कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। सुनिए सहारनपुर जोन के डीआईजी का बयान। जुमे की नमाज के बाद कुछ उपद्रवी इकट्ठे होकर उन्होंने यहाँ से चौराहे तक मार्च करने का प्रयास किया। तो जब चौराहे पे पहुँचे तो वहाँ हमें सूचना मिली। मौके पे पहुँच के उस भीड़ को डिस्पर्स किया गया। ये भी संज्ञान में आया कि वापस लौटते हुए उन्होंने कुछ दुकानों पे कुछ टी शर्ट्स वगैरह लूटने का प्रयास किया और कुछ वाहन जो दोपहिया यहाँ खड़े थे उनको पलटा। उन पे लाठीचार्ज किया गया। उनके खिलाफ अब मुकदमा कायम करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने भी इस तरह का उपद्रव किया है उनकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग है। मीडिया पर्सनल से भी वीडियो रिकॉर्डिंग ली जाएगी और सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी सरकार ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। दंगाइयों की गिरफ्तारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन सख्ती के तमाम आदेशों के बावजूद यूपी के कोने कोने में प्रदर्शनकारी कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाते हुए दिखाई दिए।
प्रयागराज और सहारनपुर जैसी तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद में भी दिखी। हाथ में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का पोस्टर है और सड़क पर जमा नमाजियों की भीड़ नारेबाजी कर रही है। नारे लगाती भीड़ का जुलूस आगे बढ़ने लगता है और पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है। सवाल ये है कि यूपी के अलग अलग शहरों में एक जैसी तस्वीर क्यों नजर आई? मतलब क्या ये पहले से तय था कि नुपुर के नाम पर प्रदर्शन करना है और इसीलिए पूरी तैयारी से पोस्टर घर से लाए गए थे? सिर्फ यूपी ही क्यों, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और एमपी से लेकर झारखंड तक ऐसे ही हालात दिखाई दिए। रांची में भी जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटने लगी थी और देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई। रांची में शांतिपूर्वक प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन शांति भंग हो गई। गाड़ियों में आग लगा दी गई और तोड़फोड़ तक हुई। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, कृपया आप लोग अपने अपने घर जाएं। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, कृपया आप लोग अपने अपने घर जाएं। रांची में आगजनी और हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें महाराष्ट्र के सोलापुर की हैं। तस्वीरें देखकर लगता है जैसे कोई जन आंदोलन हो। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ हुजूम दिखाई देगा और ये हुजूम सड़क पर इसलिए निकला है क्योंकि ये बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सोलापुर में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने प्रदर्शन किया है और गाड़ी पर किसी हीरो की तरह भीड़ के बीच पोज देते ये ओवैसी की पार्टी के नेता फारूक शेख हैं। जुमे की नमाज अता हुए वक्त बीत चुका था, लेकिन शाम होते होते भी देश के कोने कोने से पुलिस के साथ टकराव की तस्वीरें सामने आना नहीं रुक रही थी। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा की हैं, जहां बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ आगे निकल जाना चाहती है। देश हैरान है कि आखिर एक ही वक्त पर एक ही तरीके से प्रदर्शन क्यों? इस सवाल का जवाब तो जांच के बाद जरूर मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये पोस्टर ध्यान खींच रहा है। पोस्टर पर तारीख लिखी है 10 जून, जिसमें किसी भी मुसलमान से दुकान न खोलने की अपील है। साथ ही भारत बंद की अपील की गई है। मुमकिन है कि ये पोस्टर देश के अलग अलग राज्यों में नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन की वजह बना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।